हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी रहेगी प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट की, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डायरेक्शन और डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था और उसमें जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं, हमने वो सारे क्लियर कर लिए थे। तो आज हम उनसे रिलेटिव जितने भी प्रीवियस ईयर में और किसी भी पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है और हमारी प्रैक्टिस अच्छी कैसे होगी। तो हम चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2013 का। तो पहले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे हम उसे सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है तो हम बना लेते हैं उसका घर। तो ये है उसका घर। वो अपने घर से चलना आरंभ करता है। किस ओर चलता है सबसे पहले? तो सबसे पहले वो चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो वो अपने घर से उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ चलता है 8 किलोमीटर। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट होंगे वैसे वैसे हम उन्हें लिखते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर वह बाईं ओर घूम जाता है और चलता क्या है? बाईं ओर कितना चलता है? 6 किलोमीटर। और मैंने आपको कल की क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कि अगर कोई उत्तर की ओर है तो उसका दायां पूर्व होगा और बायां क्या होगा? पश्चिम होगा। मतलब बाईं ओर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? वो चलता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया। तो फिर दाएं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह है पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। तो वो दाएं ओर घूमता है, मतलब ऊपर की ओर, और 5 किलोमीटर चलता है। ये हो गया इतना सा डायग्राम। उसने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, ए बी और सी, जहाँ पे वो अभी खड़ा है। तो हमें बताना क्या है? वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हो कल मैंने इतना आपको डिटेल में बताया है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आप देखो ये किस ओर है? ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर। ऊपर की ओर नॉर्थ, ठीक है। यह है ऊपर की ओर। तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ या फिर उत्तर। उत्तर दिशा की ओर वो खड़ा हुआ है। ये हमने निकाल दिया है और आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। केवल दिशा पूछी गई थी तो हम आज दिशा, केवल जिसमें दिशा के बारे में पूछा गया है वही क्वेश्चन करेंगे। कल हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिशा, और हो सकता है कि ये पूछे कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है। पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट तक की दूरी कितनी है, ये पूछ सकता था वो। लेकिन अभी हम केवल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की ओर खड़ा है, किस डायरेक्शन की ओर चला, कौन, सिर्फ जिसमें दिशा पूछी गई हो, आज हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दिशा किस ओर खड़ा है? उत्तर की ओर, और हमारा आंसर निकल गया है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति योग कर रहा है। तो एक व्यक्ति है जो योगा कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है,
किसी जगह पे है और ये योगा कर रहा है, लेकिन उसके सर नीचे है और पैर ऊपर है। कोई आसन कर रहा होगा, जो भी है, जो योगा में होते हैं, वो कर रहा है और उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका मुंह, अगर मान लें हम मुंह सपोज किस तरफ है, जो हमने डायरेक्शन ली है उसी पे मान के चलते हैं। ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये नॉर्थ होता है, ये हमें पता है। तो जो डायरेक्शन यहाँ है वही हम यहाँ भी फॉलो करते हैं, हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो मान लिया हमने इसका मुंह इस तरफ है, किस ओर, पश्चिम की तरफ, वेस्ट में पश्चिम की ओर है। तो मतलब उसकी पीठ किस तरफ हुई, इसका मुंह पश्चिम में, वेस्ट में है, और पीठ किस तरफ हुई, पूर्व में, और ठीक है, ये हमने निकाल दिया। और पूछा क्या है, उसका बायां हाथ किस दिशा में। और अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में ही बताया था, अगर वो सुल्टा होता और वेस्ट दिशा की ओर होता तो उसका राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ होता, क्योंकि वो खड़ा है। लेकिन उसने कंडीशन बदल दी कि वो खड़ा नहीं, उल्टे में है। उल्टे में है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ऊपर की ओर लेफ्ट हो जाएगा और नीचे राइट हो जाएगा। अगर वो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, बस जैसे सुल्टे में था उसका उल्टा हो जाएगा। पहले राइट था, लेफ्ट, अब लेफ्ट और राइट हो जाएगा। और पूछा क्या, बायां हाथ किस तरफ है। बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट। किस दिशा में, ऊपर दिशा में, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में है वो अभी उसका बायां हाथ। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। और ये क्वेश्चन आया था यूके पीएससी 2016 के पेपर में, और कितना इजी क्वेश्चन था। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप यहाँ से निकाल लेते कि वो मुंह इस तरफ है तो उसका मुंह इस तरफ है तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट ऊपर हो जाता। लेकिन ये उल्टा हो रखा तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा, तो राइट। और पूछा क्या था, लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ, तो ऊपर नॉर्थ की तरफ। तो इतना इजी क्वेश्चन हमने कर दिया है। और इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि मैंने आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट जितना था, जितना होता है, जितने तरीके हैं क्वेश्चन करने के, वो मैंने कल आपको बता दिए थे। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी निकाल के उस पर खुद क्वेश्चन करें और लास्ट में चेक करें कि आपका क्वेश्चन सही था क्या या नहीं था। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे हम, वैसे आपके सामने दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन में है वैसे हम लिखते रहते हैं। जैसे कि तब अपने विद्यालय से चलता है और क्या होता है, बना लेते हैं विद्यालय। ये आपका मान लेते हैं, ये आपका विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है। और ये चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर। तो मैंने यही बताया आपको, ये मान के चलो कि जो यहाँ है उसी हिसाब से चलो, आप उल्टा मत चलो। आप किसी और चलोगे और बोल दोगे ये पूर्व है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे यहाँ है वैसे ही चलो। ये और पूर्व की ओर चलता है कितना, 7 किलोमीटर, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर बाएं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। अब जब मुंह इस तरफ है तो बायां क्या हो जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और अब क्या होता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर यह है दायां और बायां। दायां चल के कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर क्या है,
फिर पूछा गया है आपको, और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, ये दाएं हम खड़े हैं, दाएं क्या होगा, नीचे साइड, और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह किस दिशा में मुंह करे किए हुए खड़ा है। अब बोलो कि ये नीचे की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है, यह आपको पता है किस दिशा में, साउथ में। इसमें कुछ बताने वाली बात थी, नीचे की तरफ खड़ा है तो साउथ में खड़ा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साउथ, मतलब क्या होता है, दक्षिण। दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आपका दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। और इतना सा क्वेश्चन था, आपको ये बनाना था और आपने निकाल लिया है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके लिए है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो एक बार हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमने दिशाएं बदलनी है। पहले हम लिखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में होता है ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ये मिडिल पॉइंट मान लेते हैं। ये होती है जो एक्चुअल दिशा होती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी दिशाओं को चेंज करके लिखा है। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम लिखा जाए। उत्तर को हमने पश्चिम लिख दिया, ठीक है। ऊपर पश्चिम आ गया, ठीक। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम लिख दिया। उत्तर पश्चिम क्या होगा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट को हमने क्या लिख दिया, उस उत्तर पश्चिम को हमने लिखना है दक्षिण पश्चिम। अगर ये दक्षिण पश्चिम लिख दिया, ठीक है। अगला क्या कहता है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम को ये दक्षिण पश्चिम है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। तो हमने निकालना क्या है, तो हमने निकालना है उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है, ये आपको निकालना है। तो पश्चिम यहाँ है, तो पूर्व इधर हो जाएगा। इसका सामने की जो दिशा होती है ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट। तो अगर हम ये देख रहे होंगे पूर्व के लेफ्ट साइड क्या होता है, नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण, साउथ। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। अगर पश्चिम और पूर्व हमने निकाल लिया तो हम इसे अगर यहाँ रख दें पश्चिम और पूर्व, तो इसके बीच में क्या होगा, उत्तर। तो इधर से पूर्व के लेफ्ट साइड उत्तर और पश्चिम के लेफ्ट साइड दक्षिण, ये पश्चिम के दक्षिण, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है। उत्तर पूर्व क्या होगा, ये, इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व ये है, इसको क्या कहा जाएगा, देखो क्या कहा जाएगा, उत्तर
जो मेन दिशाएं होती है, मैंने कल की क्लास में बताया, इसी से जे आधी हो गई, तो इस साइड को नॉर्थ साउथ से फर्स्ट साउथ आएगा, इसमें नॉर्थ पहला आएगा, तो इसमें क्या करें, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है डी, आपका डी में दिया है डी में दिया है उत्तर पश्चिम, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम इज राइट आंसर, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, हमने केवल यही तो क्या ये था, इसने केवल ये चीज़ ऐसे में घुमा दी, बस 90 डिग्री उसने राइट की तरफ घुमा दी, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, और बाकी ये सेम है। तो हमें जो यहाँ पे था, अभी इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे अगर उसने 90 डिग्री ये घुमा दिया, तो सीधे सीधे ये जो ये है वो इधर आ जाएगा, और वही हमने निकाला उत्तर पश्चिम, इस राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इसी टाइप से हम आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन और आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल पूरा डायरेक्शन और सब डायरेक्शन दोनों के बारे में बताया था कि वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको वीडियो शो हो रही होगी, आप जाके देख सकते हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है CGPAS का प्री 2014 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जैसे दिया है वैसे हम लिख लेते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं एक, क्योंकि आपको डायग्राम से ज़्यादा का समझ में आएगा। जैसे कि आपको घड़ी के बारे में बताया गया है, घड़ी ये आपके सामने है, सॉरी गोल नहीं बनी, ये आपके सामने घड़ी है। मान के चलते हैं यहाँ 12 बज रहा होगा, 6, 3 और 9, ठीक है। घड़ी वाले क्वेश्चन इस टाइप से किए जाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये है दिशा वाले। तो अगर हम इन्हें इस टाइप से करें तो हमें आसानी से इनकी दिशा निकाल सकते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। इतना सा अब हमने कर दिया, और अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। घड़ी में बज रहे हैं 12:30 बज रहे होंगे, तो ये लगा लो कि घंटे की सुई इधर होगी और मिनट की सुई इधर होगी, समझ रहे हो। ये अगर आप ये बोलोगे कि थोड़ा आगे होगी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, अगर हम इसे थोड़ा आगे कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन है तो ये नॉर्थ में। और ये हमें क्वेश्चन में भी दिया होगा कि घंटे की सुई नॉर्थ में है, ये घंटे की सुई नॉर्थ में है, ठीक है, और मिनट की सुई साउथ में है, और ये हमने डायग्राम से भी देख लिया कि ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। कितना बज रहा है, 12:30, जो घड़ी में हमें दिख भी रहा है 12:30। वो अगर 12:45 12:45 बजते हैं, 12:45, ठीक है, तो हम ले लेते हैं अगर 12:45 बजते हैं तो ये वाली सुई इधर आ जाएगी, 45 यहीं पे होता है, ठीक है। तो 45 यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 45 मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। ये कितना आसान हो गया। अगर ये पहले यहाँ थी साउथ में और ये 90 डिग्री 45 मतलब 90 डिग्री आप आगे निकल गई यहाँ पे 9 पे, तो ये किस तरफ है, लिखा है यहाँ पे वेस्ट,
वेस्ट की तरफ हो जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था, हमने मिनट की सुई निकालनी थी। ये हो जाएगी वेस्ट की तरफ मिनट की सुई। ठीक है, वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम में, वेस्ट में। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा दिखने में बड़ा लिया है, क्योंकि आपको पेपर में दिखता होगी कि बड़ा क्वेश्चन हम इसे छोड़ दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसे हम निकालेंगे कि बड़े क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने, बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा, बस हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। तो इसी के साथ क्वेश्चन में क्या दिया है, हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार कि कोई रूम है, ये रूम है, ठीक है, और ये उसका दरवाजा है, ये रूम का दरवाजा है। तो क्या दिया है, एक कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी देखी। तो यहाँ पे पुलिसमैन दिया है, जरूरी नहीं पुलिसमैन, कुछ भी हो सकता है, आप हो सकते हो, दरवाजे पे खड़े हो, आपने देखा कि आगे वाली दीवार पे क्या है, एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ये सामने वाली दीवार पे घड़ी है, और क्या दिया है, और दाईं ओर की दीवार पर सोफा है, और दाईं ओर हमें पहले ही बताया है पुलिसमैन, कोई भी व्यक्ति कोई भी बता रखा हो, पुलिसमैन बताया है तो उसके दाएं ओर से होगा। इसका दाएं ओर क्या होगा, अगर ये ऊपर की साइड है, इसका दायां होगा इस साइड, मतलब इस तरफ क्या है, इस तरफ है सोफा, इस तरफ है सोफा, और इसके बाईं ओर क्या है, इसके सामने वाली दीवार पे, मतलब इस दीवार के सामने वाली दीवार पे क्या लगा है, इसके सामने टीवी, इसके सामने लगा है टीवी, ये है, एक तरफ टीवी है, एक तरफ सोफा है और एक तरफ घड़ी है, ठीक है, ये आपके सामने दिया है। और लास्ट लाइन में क्या है, पूरा क्वेश्चन होगा लास्ट वाली लाइन से। मैंने आपको कल जो सनसेट और सनराइज का कॉन्सेप्ट बताया था, परछाई वाला, वही इसमें फॉलो होगा कि आपको दिया है कि उसने डूबते हुए सूरज की किरणें घड़ी पर पड़ते देखी, ठीक है, तो इस पे सूरज की किरणें पड़ रही है, मतलब पड़ रही होंगी तो सामने से आ रही होंगी, सामने से, तो सूरज सामने है अभी, सूरज की किरणें अभी सामने है, और सूर्य अस्त हो रहा है, सन सेट हो रहा है, ठीक है, ये आपको दिया है, सूरज डूब रहा है मतलब शाम हो रही है, और शाम के टाइम मैंने क्या बोला, सूरज कहाँ होता है, सूरज होता है पश्चिम की तरफ। तो अगर हम इस डायग्राम से चलें, घड़ी के सामने है सूरज, मतलब इधर हो जाएगा पश्चिम, तो इधर हो जाएगा पूर्व, ठीक है, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अगर ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा दक्षिण। ये आपके सामने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपके सामने चारों डायरेक्शन हमने निकाल ली इस डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि सूरज इस तरफ है, तो इधर क्या हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम, इधर ईस्ट, और इधर
ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट साइड नॉर्थ होता है और इधर साउथ हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया है, उसी पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और क्या दिया है, सोफा किस दीवार के साथ पड़ा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हमें निकालना है कि ये किस दीवार की तरफ है, दिशा निकालनी है इसकी, किस दीवार की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। निकाल लिया हमने दक्षिण, मतलब साउथ निकाल लिया, साउथ दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण किस ऑप्शन में आपके, दक्षिण आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इतना इजी क्वेश्चन था। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम ना भी बनाते तो आपको लास्ट की लाइन पढ़नी थी कि सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो इस तरफ होगा वेस्ट, आप उसके सामने होगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड, सॉरी इसके पुलिसमैन के राइट साइड सोफा है, लेफ्ट साइड टीवी है। तो ये हमने ये निकाला और सोफा है साउथ की तरफ। इतना इजी क्वेश्चन था। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना बड़ा था नहीं, इजी क्वेश्चन था, हमने निकाल लिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर दिशा पूछी गई हो, अगर डायरेक्शन पूछता तो भी हम निकाल सकते थे। अगर कोई इसमें लेंथ दी नहीं थी तो इसमें नहीं निकलता, लेकिन इसी टाइप से किसी क्वेश्चन में लेंथ के बारे में पूछा होता, डायरेक्शन पूछी होती, वो भी हम डायरेक्शन डिस्टेंस निकाल लेते। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम साथ में देखेंगे कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों कैसे निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछता है और डिस्टेंस से पूछता है, अगर आपके ऑप्शन में दे देगा कि किस दिशा में है, किस दिशा और कितनी दूरी में है, उत्तर दिशा 10 मीटर, दक्षिण दिशा 10 मीटर, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, तो वो आपको आसानी से कर पाओ। तो कल हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों और आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में।